तो देखो लास्ट टाइम अपने पढ़ा था कि भाई जनरल एक्सपेंशन करना है इसका a प्लस बी टू दी होल पावर n का क्या करना, जनरल एक्सपेंशन करना। तो आज भी अपन शुरू में दो क्वेश्चन को एक्सपेंशन के करेंगे, फिर आज उसका जनरल टर्म सिखाएंगे। तुम्हें क्या सिखाएंगे, जनरल टर्म सिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई जनरल टर्म, तो भाई हमने कल इसकी बात करी थी कि a प्लस बी टू दी होल पावर n, किसकी बात करी थी, a प्लस बी टू दी होल पावर n की हमने बात करी थी ना। अरे ऐसे पढ़ा नहीं, तो a प्लस बी टू दी होल पावर n। तो ये क्या सिखाया था मैंने तुम लोगों को, NC0, क्या सिखाया था NC0, फिर NC1, फिर NC2, फिर NCN, ये सिखाया होगा। तो NC0, NC1, NC2, NC3, NCN। फर्स्ट टर्म कौन है, A, उस पर दोनों का डिफरेंस n और 0, सॉरी हाँ सही है, n और 0 का डिफरेंस n और 1 का डिफरेंस n और 2 का डिफरेंस n और 3 का डिफरेंस n माइनस 3, n और n का डिफरेंस n माइनस n, ये हमने सीखा था। अब सेकंड टर्म कौन है, b, तो b पर एज इट इज, अरे 0 है तो 0, 1 है तो b की पावर 1 प्लस लगाते जाओ, 2 है तो b की पावर 2, ठीक है भाई, 3 है तो b की पावर 3 डैश डैश डैश, n है तो b की पावर, ऐसा हमने कल सीख लिया था, ऐसा हमने कल सीखा था, कल हमने ये चीजें सीख ली थी। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे की दिक्कत है नहीं है ना। अब हमने इस चीज को, एक दो क्वेश्चन था, आज उसको दोबारा कर लेते हैं। मान लो हमें है ना x प्लस वाई टू दी होल पावर 6 ओपन करनी है, क्या ओपन करनी है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 6c0, 6c1, फिर 6c2, फिर 6c, फिर 6c7, अच्छा फिर 6c5 और लास्ट में 6c6, सिवा दे क्या, ठीक है। तो 6c0, तो पहला टर्म क्या है, x पर दोनों का डिफरेंस को इधर क्यों प्रेस करो, तो बैठ जा। तो 6 और 0 का डिफरेंस 6 और 1 का डिफरेंस 6 और 2 का डिफरेंस 6 और 3 का डिफरेंस 6 और 4 का डिफरेंस 6 और 5 का डिफरेंस 6 और 6 का डिफरेंस 0। अब ये तो क्या पहला टर्म x, फर्स्ट टर्म x। अब कौन सा टर्म y, यहाँ पे 0 है तो y की 0, यहाँ पे 1 है तो y की 1, यहाँ पे 2 है तो y की 2। समझ रहे हो मेरी बात को, बोलो ये कोई बच्चा समझ रहे हो ना, सारे बच्चे। यहाँ पे 3 है तो y की 3 अलग आ देंगे, तो यहाँ पे 4 है तो y की 5 है तो y की, और 6 है तो y की, सब में क्या लगा दो प्लस। अब इतना ही फर्क पड़ता अगर ये चीज ऐसे होती, कैसे होती, x माइनस वाई टू दी होल पावर 6, तो जहां y लिखा वहां क्या लिखते, माइनस वाई, जहां y लिखा वहां क्या लिखो, माइनस वाई की 0, माइनस वाई की 1, माइनस वाई की 2। समझ गए ना। कौन से फॉर्मूला लगाओ, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो से 6c0 का आंसर 1, x की 6 y की 0 की वैल्यू 1। समझ रहे हो मेरी बात को, तो x प्लस वाई टू दी होल पावर 6c1 का आंसर x की 5 और y की 1, 6c2 का आंसर क्या हो जाएगा, अरे ऊपर 6 नीचे 2, एक कदम उधर एक कदम इधर, यानी कि 15 x की 4 y की 2। ये बोलो भाई 6c3 का आंसर 20, x की 3 y की 15, 6c4 6c2 के 15, x की 2 y की 4, 65 का 6 x की 1 y की 5, और अगला 1 y की पावर 6। यूज एंड थ्रो से कर लिए। अच्छा कल क्या लॉजिक बताए थे, शुरू से पहले का कोफिशिएंट, पहले तो देखो होल पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, 7, नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, 7। तो भाई ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट, सेकंड,
3 4 5 6 7। तो मैंने बोला था अगर होल पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेगी रे? उससे एक ज्यादा n+1। तो होल पावर 6 थी तो नंबर ऑफ टर्म 7। अब चेक कर लो भाई 6 है, सब में 6 होनी चाहिए। 6 5 और 1 4 और 2 3 और 3 2 और 2 2 और 4 1 और 5। यस और नो? अच्छा शुरू से पहले का कोफिशिएंट 1, लास्ट से पहले का, शुरू से दूसरे का, लास्ट से दूसरे का, शुरू से तीसरे का, लास्ट से तीसरे का, और शुरू से चौथा भी यही है और लास्ट से चौथा भी यही है। अरे यस और नो? तो ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ गई थी, कल मैंने पढ़ा दिया था। आज अपन सीखेंगे जनरल टर्म। 1 मिनट इतना कर लो तुम, मैं चाय पी लेता हूँ। अब आपसे है ना, तो बीच में उसने कर दिया, मेरे को अपने आप याद आ जाती साफ करने के बाद। अगर आपसे अभी ऐसे पूछ ले कि भाई अभी इसके 7 टर्म थे और डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि केवल 5वां टर्म निकाल के दिखाओ और कोई से नहीं, तो आप क्या करोगे? सारा एक्सपेंसिव करना जरूरी है? नहीं है भाई। इसका ध्यान रखो कौन सा टर्म पूछता है? चौथा। तो चौथा टर्म ध्यान रख लो, ये है ना, तो डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। ये इसका कौन सा टर्म है? और अभी 4th टर्म डायरेक्ट यही निकालना। उससे ऐसे कैसे? रुको तो, उसके लिए हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा? जनरल टर्म। क्या सीखना पड़ेगा? जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, और उसमें हम पढ़ते थे जनरल टर्म। क्या पढ़ते थे? वही चीज हमें यहां सीखनी पड़ेगी। तो पहले फॉर्मूला बनाना सीखो है। ये मैंने क्या लिखा? x + y टू दी होल पावर n, या a + b लिख लो, x + y नहीं लिखो तो। समझ गए क्या तुम? क्या लॉजिक बता रखा है? NC0 क्या लगा रखा है? NC0 NC1 फिर NC, तो कहीं ना कहीं NCR भी आएगा। क्या आएगा? वो तो R क्या है? बीच में रैंडमली कोई भी टर्म, मेरे को नहीं पता कौन सा, मेरे को पता नहीं R टर्म है। ऐसे करते करते खत्म कहाँ होगा? N पे। अरे भाई शुरू में पता है 0, NC0, फिर पता है NC0 के बाद में NC1, फिर NC2 NC3। अब मेरे को यहाँ पे कोई फिक्स नहीं पता, हो सकता है 2 के बाद में तीसरा है भाई, NC2 के बाद में हो सकता है NC3 है, हो सकता है NC4 है, हो सकता है NC5 है। इतना जरूर पता है कि ये NCN और NC0 के बीच में है। यस और नो? मेरी बात को ध्यान से सुनना। यस और नो? अब ये जो है ये हो सकता है कोई ना कोई बीच में। इस बात पे विशेष गौर करना। इस बॉक्स पे, ये जो मैंने बॉक्स लिखा है ना, अभी रुको तुम, वो कुछ ना कुछ स्पेशल बनेगा। अच्छा ए है, ए पर क्या लगाते हैं? दोनों का n और 0 का डिफरेंस n और 1 का डिफरेंस n और 2 का डिफरेंस केवल पहला टर्म, पहले टर्म पर दोनों का डिफरेंस। यहाँ पहला टर्म a था, तो a पर दोनों का डिफरेंस क्या गया भाई? n और 0 का n। a पर n और 1 का डिफरेंस n-1, a पर n और 2 का डिफरेंस n-2, तो a पर n और r का डिफरेंस n-r आएगा क्या? यस और नो? आएगा, पक्की बात है? नहीं आएगा? ठीक है। a पर n और n का डिफरेंस n-n 0। अच्छा सेकंड टर्म बच गई b, और देखो तो यहां 0 है तो b की पावर 0, यहां 1 है तो b की पावर 1, यहां 2 है तो b की पावर 2। समझ रहे हो मेरी बात को? डैश 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 प्लस। अच्छा यहां r है तो b की पावर r, फिर प्लस, ऐसे करते करते डैश 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 प्लस। यहां n है तो b की पावर n। यही तो था। वो सर आप 3 दिन हो गए यही बात सिखा रहे, बार बार रट लिया हमने, हमको आगे क्या? yes, 3 दिन से ही सिखा रहे हैं तो रट गए। तो NC0 NC1 NC2, अब हो सकता है ये NC3, हो सकता है ये NC2, हो सकता है NC5 NC6 NC7, लेकिन NCN से तो कम है। यस और नो? अच्छा मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि कौन सा टर्म है। क्या ढूंढना चाहता हूँ? ये कौन सा टर्म? ये कौन सा टर्म है? T1। कौन सा टर्म है ये? T1 है। कौन सा भाई? T1। ये कौन सा टर्म है? T2। ये कौन सा टर्म है? T3। अभी रुको तुम, रिलेशन निकालो। रिलेशन ये 0 है तो ये क्या बना?
0 प्लस 1th टर्म, ये 1 है तो ये कौन सा बना, दोबारा ध्यान दे, ये 0 है तो ये 1 बना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 प्लस 1, भाई ये 0 है और ये टर्म कौन सा है, NC0, टर्म कौन सा है, NC0, अरे NC0 टर्म थोड़ा है, NC0 जो ये वाला जो टर्म है, ये कौन सा टर्म है, पहला, तो यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो इस वाले 0 का इस वाले 1 का रिलेशन 0 प्लस 1, अच्छा यहाँ पे 1 है, लेकिन टर्म कौन सा है, 2, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस 1, यस और नो, अच्छा टर्म कौन सा है, 3, लेकिन यहाँ क्या है, 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1, अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर है ना, इधर उधर से एक फालतू है, इधर 0 है तो इधर 0 प्लस 1, इधर 1 है तो 1 प्लस 1, इधर 2 है तो 2 प्लस 1, तो 3 बना, अच्छा एक बात बताओ, यानी कि ये तो सब में सेम है, 1, यहाँ पे देखो, वहां पे 0 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, ये हमेशा 1 आ रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये अगर R है तो ये कौन सा टर्म है, R प्लस 1, कैसे, अरे भाई ये 0 तो 0 प्लस 1, ये 1 है तो 1 प्लस 1, 2 सेकंड टर्म, ये 2 है तो थर्ड टर्म, गिन लो, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा, तो यहाँ 2 प्लस 1, यस और नो, तो जाहिर सी बात है ये R है, ये तो ये टर्म कौन सा है, ये जो NCR है टर्म कौन सा है, R प्लस 1th टर्म, कौन सा टर्म, R प्लस 1th टर्म, कौन सा टर्म भाई, यस और नो, ये N है तो ये कौन सा टर्म है, N प्लस 1, यानी कि N प्लस 1th टर्म, यस और नो, अब ये तो फिक्स है, ये तो लास्ट टर्म है, ये तो फिक्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और वो लास्ट टर्म है, इसका फिक्स नहीं है, ये R प्लस 1 है, फिर टोटल टर्म कितने होते हैं, गिन लो N प्लस 1, अरे मैंने क्या बोला, A प्लस B की होल पावर N ओपन करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, तो देख लो N प्लस 1 टर्म है, गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, N प्लस 1, यस और नो, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ A प्लस B टू दी होल पावर N, A प्लस B की होल पावर N के एक्सपेंशन में जनरल टर्म कौन सा कहलाता है, R प्लस 1th टर्म, कौन सा टर्म, तो R प्लस 1th टर्म इज द जनरल टर्म ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ A प्लस B टू दी होल पावर N, रख दो क्या, अरे रुको तो भाई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जनरल टर्म का फॉर्मूला यही इंपॉर्टेंट है, इससे सारे आ जाएंगे, इससे, तो जनरल टर्म क्या होता है, R प्लस 1th टर्म को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा इधर R प्लस 1 है तो इधर देखो टोटल पावर कितनी है, N, अरे टोटल पावर कितनी है, N, C, क्या लिख दिया मैंने, 3 चीज होती है, 3 चीज, एक तो कोफिशिएंट, एक फर्स्ट टर्म A और एक सेकंड टर्म B, तो देखो इधर है R प्लस 1 है तो इधर क्या आएगा R, अरे भाई इधर R प्लस 1 है तो R, अरे भाई इधर 1 है तो 1 से एक कम, मैं अब टर्म से वो बना रहा हूँ, वो उल्टा, ये अरे इधर 2 है तो इधर क्या है 1, इधर 3 है तो इधर क्या है 2, तो इधर R प्लस 1 है तो इधर क्या आएगा R, उल्टा, तो इधर R प्लस 1 है तो इधर क्या आएगा, ध्यान रखो, अरे R प्लस 1 से टर्म क्या आएगा, NCR, फर्स्ट पर, अरे इधर ध्यान दो सारे, इधर R प्लस 1 था, मैं उधर जा रहा हूँ, इधर तो बढ़ेगा उधर घटेगा ना, फर्स्ट टर्म पर क्या लॉजिक बता रखा है, दोनों का डिफरेंस, ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता, तुम सिंगल लाइन से याद कर सकते हो, NCR, फर्स्ट टर्म पर दोनों का डिफरेंस, ये बात तो रटी होगी, 3 दिन हो गए, और सेकंड पर ये इनटू है, इनटू, सेकंड पर एज इट इज, NCR, फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस और सेकंड पर एज इट इज, NCR, फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस और सेकंड पर एज इट इज, चेक कर लो कि भाई दोनों को जोड़े तो n बढ़नी चाहिए, n माइनस आर और प्लस आर, माइनस आर प्लस आर से कट गई, क्या बनेगा, तो सही है, नहीं तो गलत होता, अरे n का ही आना चाहिए डिफरेंस, ये बात क्लियर है क्या, 3 चीज होती है, 3 चीज, कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कितनी चीजें है, इसे तो क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं भाई, बाइनोमियल
बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स, समझ गए ना? यस सर। बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। a प्लस बी के होल पावर n में a है, तो ये क्या है? फर्स्ट टर्म। और ये क्या है? सेकंड टर्म। तो लॉजिक क्या था? एन सी आर फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस और सेकंड पर एज इट इज। अब मेरे को तुम बच्चे लोगों तुम फॉर्मूला बना के दिखाओ, इधर आर प्लस होना तो इधर आर, इधर आर प्लस होना तो इधर आर। अब तुम मेरे को फॉर्मूला बना के दिखाना, पूछो क्या? अगर इधर ओ जाना दे, इधर से अगर इधर r माइनस वन है, क्या है? आर माइनस वन। तो इधर क्या आएगा? आर r माइनस टू। आर माइनस अरे r प्लस वन है तो उससे एक कम, r प्लस वन है तो उससे एक कम। अगर r माइनस वन है तो r माइनस वन से एक और कम। अरे भाई r प्लस वन है तो r एक कम, तो r माइनस वन है तो एक और कम। पहले पर दोनों का डिफरेंस, पहले पर दोनों का डिफरेंस n माइनस आर माइनस माइनस प्लस का 2। अरे n में से घटाओ, पहले पर दोनों का डिफरेंस और सेकंड पर एज इट इज। एज इट इज। देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, प्लस का माइनस का कट गया, क्या बचेगा? n। तो सही है, मेरी बात समझ रहे हो? पहले पर दोनों का डिफरेंस, सेकंड पर एज इट इज। अरे बना सकते हो नहीं बना सकते? अच्छा तो अब तुम इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। इसका मान लो 5 है, क्या करें? तो एन सी 5 है तो 4, पहले पर दोनों का डिफरेंस और दूसरे पर एज इट इज। अरे 5 यहाँ पे क्या है? तो वहां क्या आएगा? 4 आएगा, 4 एन सी 4 पहले पर दोनों का। देखो प्लस 4 माइनस 4 कट गया, एन बच गया। अच्छा तुम क्या बना के दिखाओ? टी 10 बना के दिखाओ, बोलो। एन सी 9 पहले पर दोनों का और दूसरे पर एज इट इज। पहले पर दोनों का डिफरेंस, दूसरे पर एज इट इज। बना सकते हो क्या? Yes, sir. इस फॉर्मूले की हेल्प से पर्टिकुलर टर्म बता सकते हैं। अच्छा तुमसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था और मैंने बोला था याद रख लेना, चौथा टर्म पूछे। कौन सा टर्म? तुमसे बंदा ऐसे पूछे फोर्थ टर्म बताओ, क्या बताओ रे? तो इसका फॉर्मूला बनाना आ जाएगा? यस और नो? Yes, एक बार इतना तुम नोट कर लो, फिर अपन सीखेंगे। उसमें डायरेक्ट फोर्थ टर्म निकालेंगे अपन, है ना? ठीक है। अब भाई पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं रिपीट करता हूं। उसको मैं x प्लस वाई टू दी होल पावर 6 था ना, और मैंने तुमको क्वेश्चन देना है कि उसमें फोर्थ टर्म बताओ। क्या भाई उसमें फोर्थ टर्म? तो देखो एक्सपेंशन तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया, समझ गए ना? अब है जनरल टर्म डायरेक्ट बताना। अरे अपन बुक तो सोल्व कर ही नहीं रहे। तो देखो इधर ध्यान दो कि अभी मैंने बोला कि a प्लस डी टू दी होल पावर n के अंदर, किसके अंदर भाई साहब? a प्लस डी टू दी होल पावर n के अंदर इसका जो जनरल टर्म होता है, कौन सा टर्म है? तो जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? क्या होता है? ये भी थोड़ी देर पहले ताजा r प्लस वन टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं। क्या होता है भाई? एन सी आर एक की पावर फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस n माइनस आर और सेकंड एज एज इट इज। तो ये जो फॉर्मूला है हम इतनी बार रट चुके हैं अब कि बस और तो मरेंगे तो ही भूलेंगे, ठीक है ना? अरे कभी मान लो तुम मर जाओ यमदूत के पास, वहां जाओ यमराज के पास में, और वहां जाते ही वो है ना, तुम्हारे कुछ याद है तो बताओ, तो जनरल टर्म याद है? तो भाई अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। फाइंड फोर्थ टर्म in the expansion of, find fourth term in the expansion of x plus y to the whole power 6। x plus y की होल पावर 6 के एक्सपेंशन में कौन सा टर्म बताओ भाई? x plus y to the whole power 6 के एक्सपेंशन में कौन सा टर्म? फोर्थ। तो फोर्थ टर्म को क्या बोलोगे? t4। हालांकि इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 अलग लिखाना होता है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने तो तुम्हें क्या सिखा रखा? 4 है तो क्या आएगा? एन सी, इधर 4 है तो 3। अच्छा n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 6, तो इधर n की जगह 6 लिख दूं क्या? अरे एन सी आर, इधर r प्लस 1 है तो r, तो n की वैल्यू 6 और इधर 4 है तो इधर एक कम, तो 6 सी 3
फर्स्ट पर दोनों का, 8. अरे फर्स्ट कौन है? एक्स है। X. अरे भाई NC3 फोर्थ टर्म पूछा है, फोर्थ Yes, sir. T4 और N की वैल्यू 6, तो 4 से एक कम 3, Yes. 6C3। तो फर्स्ट टर्म पर दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कौन है? एक्स, X. 6 और 3 का डिफरेंस, 3. और दूसरे पर एज इट इज, दूसरे पर एज इट इज। अच्छा 6C3 का आंसर यूज एंड थ्रो से, किससे? 20। Throw the 20. मैंने फॉर्मूले से ओपन नहीं करा था, यूज एंड थ्रो। भाई ऊपर 6 तो नीचे 3, ये एक तक कहां तक? तो ये 3 कदम उधर, तो ये भी 3 कदम उधर। 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 20 आ गया। Yes, sir. एक्स की 3 और Y. या लो, तुम देख लो, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कंप्लीट एक्सपेंशन किया था, 7 टर्म आए थे, और वहां पे चौथा टर्म देख लो, ये क्या? ये डायरेक्ट मिल गया। ये सोनो, चलो भाई, अगर तुमसे ऐसे बोले कि भाई फिफ्थ टर्म बताओ, क्या बोले रहे? फिफ्थ टर्म, तो यहाँ 5 है, तो क्या लिखोगे? 6C5 है तो 4. 5 है तो 4 लिखोगे। Yes, sir. फिर फर्स्ट पर दोनों का Difference. 6 और 4 का डिफरेंस, 2. और y पर एज इट इज 6C4 को 6C2, 6 अपॉन में 2, 2 एक कदम उधर, 6 एक कदम उधर, 15 आएगा क्या? x की 2 y की 4, चेक कर लो यही क्या? अरे आराम से यही मिलेगा। 5th टर्म, तो ये 5th टर्म है, ये 4th टर्म है, तो कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअली अलग अलग टर्म फाइंड कर सकते हैं क्या? तो इंडिविजुअली अलग अलग टर्म फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इस जनरल टर्म की हमें जरूरत पड़ेगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अरे नहीं है ना, तो देखो ऐसे ही सारे टर्म निकाल सकते हो ना, तो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है ये। इससे पर्टिकुलरली डायरेक्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, इसे जनरल टर्म बोलते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का पहला फॉर्मूला ये, हालांकि मैंने आरबीटी वगैरह भी कुछ बताया ही नहीं है। अरे मेरी बात समझ आ रही क्या? अभी ये सीखिए, कुछ बुक के सोल्व करेंगे, बुक के सोल्व करने के बाद में फिर मैं मेरी तरफ से कुछ आरबीटी बाद में कराऊंगा, कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ना, ठीक है ना? कर लो इसको, लिख लो। अरे मार दे फ्लेक्स। अरे भाई जो 8.1 है उसके अंदर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है सर, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो, 4th पूछ लो क्या? ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सी हुई? 8.1 में कौन सा क्वेश्चन? 4th पूछना चाहते हो? अच्छा क्वेश्चन बोला क्या है? एक्सप्रेशन करना है, मतलब एक्सपेंड करना है चीजों को। क्या करें भाई बोलो? x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में x टू दी होल पावर 5, टू दी होल पावर 5। ठीक है भाई, कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे? 6। कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे? 6 टर्म्स हैं। कितने आएंगे? 6। अच्छा मेरे से कोई बंदा ऐसे पूछे, इसके बड़े बड़े ऐसा लॉजिक बताऊं, 6 टर्म आएंगे, क्या आएंगे? 6 टर्म। मेरे से कोई ऐसे पूछे, क्या पूछे भाई कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा? मेरे से कोई बंदा ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसको एक्सपेंशन करेंगे 6 टर्म आएंगे, कहीं ना कहीं x की क्यूब आएगी, क्या आएगी? सर उसका कोफिशिएंट क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? उसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोई ऐसे पूछे तो क्या करें भाई? मैं बताऊंगा तुम्हें। अरे रुको, 5 क्या बोल दिया मैंने? 5 बोल दिया। क्या बोल दिया? 5। ठीक है, क्या हो गया? है तो देखो भाई, हाँ तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 5 में 3 क्या? 2/2 1 क्या? क्या आंसर आया? अभी रुको तुम, गलत नहीं है, अभी रुको तुम। टोटल क्या 5 है क्या? क्या है? तो देखो भाई ये आंसर आएगा 5 अपॉन में 3 की पावर 4 81। अगर तुमसे ऐसे पूछे कि x की क्यूब का कोफिशिएंट, क्या पूछे कि इसको एक्सपेंड करेंगे, x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा? क्या पूछे भाई साहब? x की क्यूब का कोफिशिएंट अगर तुमसे पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा? 5। ये आंसर आएगा 5 अपॉन में 3 की पावर 4 81 तो होती है, उसका आपने किससे उतार दिया डायरेक्ट? अभी देखना, तुम चेक कर लेना ये आएगा क्या, ठीक है ना? चलो एक्सपेंड करके देखेंगे आप, और उसका कोफिशिएंट मतलब इनटू ये आएगा, चेक कर लेना ना। चलो इसको कैसे ओपन करें भाई? बिल्कुल सिंपल, x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में x टू दी होल पावर 5
क्या लिखूं सबसे पहले 5c 0, फिर 5c, फिर 5c, फिर 5c, फिर 5c और फिर 5c। बस यहां तक ही होगा। पहले पर दोनों का डिफरेंस पहला कौन है? x/3। 5 और 0 का डिफरेंस यस और नो? पहला कौन है? x/3। दोनों का डिफरेंस 4। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी स्पेस देना पड़ेगा मेरे को। 5c2 थोड़ा सा स्पेस देखिए। 5c2 पहले पर दोनों का डिफरेंस 3, फिर 5c3 पहले पर दोनों का डिफरेंस, फिर 5c4 पहले पर दोनों का डिफरेंस, फिर 5c पहले पर दोनों का डिफरेंस। यस और नो? सेकंड कौन है? 1/x। सेकंड की पावर 0, सेकंड की पावर 1 है तो 1 प्लस 2 है तो सेकंड की 2। समझ रहे हो बात को? प्लस 3 है तो सेकंड की 3। अच्छा 4 है तो सेकंड की 4 है तो सेकंड की 4 प्लस, अच्छा 5 है तो सेकंड की 5। यहाँ 0 वाला हटा दो जी से। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे गिन लो 6 टर्म आने चाहिए तो सही नहीं गलत है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। देयर आर 6 टर्म्स। सही बात है। अभी रुको, यूज एंड थ्रो से 5c0 की वैल्यू तो क्या रिजल्ट है भाई? x की 5 और 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा? अरे भाई 3 की पावर 481 243 5c1 5 x की 4 और एक x कैंसिल, अरे x की और एक x कैंसिल, x की 3 अपॉन में 3 की पावर 4 81। देखो इधर मैंने क्या बोला था? x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 5/81। मेरे से किसी का भी पूछता ना, किसी का भी, वो सर x की 7 का बता देता, x की 0 का बता देता, ओनली कांस्टेंट बता देता, सब बता देता। आरबीटी बताओ। अच्छा आरबीटी बताओ। x की 7 का बता दो सर अभी आपने वीडियो में बोला, आपसे बता देते बताओ क्या हो गया? सर x की 7 बनेगी। x रुक तो, x की 7 का मेरे से कोई पूछता, क्या पूछता है? x तो भज्जा तो क्या पता नहीं बनेगी। तो भाई मान लो x की -7 में वही बोलता, -3 बोलता, सब बता देते। तो भाई मैं क्या करता कि भाई -2 अपॉन में 2 -1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा तो ही पॉसिबल होती। अगर यानी कि उसका कौन, यानी कि बताऊं क्या? x की पावर 7 का कोएफिशिएंट आएगा 0। x की पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? वो 0 हो जाएगी। समझ गए आप? तो किसी का भी पूछ सकते थे, पर अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, हो सकता है ना भी बताऊं। चलो सॉल्व करो। 5c2 का आंसर 5 on 2 10, x की 3 और x की 2, x की 1 बचेगी। अरे ऊपर 3 नीचे 2, अच्छा 3 की पावर 2 9, सही है। 5c3 5c2 की इक्वल 10 ही आएगा और 3 की पावर 2 3 की पावर 2 6 9। अच्छा ऊपर x की 2 नीचे x की 3, x की 1 बचेगी नीचे, और नीचे एक x की फालतू नहीं बचेगी 3 है तो 5c4 का मतलब 5, ऊपर x की 1 नीचे x की 4, नीचे कितनी बचेगी 3। अरे 3 तो एक ही बचेगा, ये वाला मैंने एक हाँ सही है 3 की स्क्वायर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे x की कितनी बचेगी? अरे ऊपर 1 नीचे 4 है, नीचे 3 नहीं बचेगी क्या? अब लास्ट वाला बोलो 5c5 की वैल्यू 1, x की 0 अपॉन x अपॉन 3 की तो 0 तो 1 हो गया और 1 अपॉन x की पावर 5। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, बस कुछ ही नहीं है, वो सर अरेंज तो कर रखा है। 10 upon 27 आएगा सर, 10 upon 27 x आएगा, 10 अपॉन 27 ये वाला पहला दूसरा तीसरा ये क्या? तो 5c2 का आंसर होता है 10, 3 की पावर 3, हाँ 3 की पावर 3। अरे 5c2 तो 10, ऊपर x की 3 नीचे 2, एक x बचेगा और 3 की पावर 3 27। अरे समझ गए क्या? इसको थोड़ा अरेंज क्या करना है, बस खुद ही अरेंजमेंट है। तो 5 अपॉन में 81, x की 3, 10 अपॉन में 27। अब एक बात बताओ क्या बच्चे क्या करेंगे?
अब वो वाला लॉजिक देखने की कोशिश करेंगे, कौन से वाला लॉजिक कि मिला की पावर, अरे तो दोनों एक्स की टर्म है। Yes, sir. अब हर टर्म में 5 कहां से बंद हो गए, यहाँ तो 5 यहाँ 3 ही हुई, अरे तो एक और एक्स आई थी कट गई वो। Yes, sir. मैंने बोला था टर्म की टोटल देखो, इस टर्म की 5 नहीं है क्या, 4 और 1, इस टर्म की और इस टर्म की 2 और 3 5 नहीं है क्या, इस टर्म की और इस टर्म की 5 नहीं है क्या, Yes, sir. इस टर्म की और इस टर्म की 5 नहीं है क्या, Yes, sir. है किसने मध्य को, तो 16 हो गया। अरे ये तो कैंसिल होने के बाद बनाए, तो ये हो गया तुम्हारा x/3 + 1/x = 5 का एक्सपेंशन। 6 टर्म आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और तुम डायरेक्ट चेक कर सकते हो ये उसका कोफिशिएंट, सॉरी x की क्यू का कोफिशिएंट 5/81 तो आया है ना। चलो भाई और कोई सा क्वेश्चन पूछो तो जल्दी बताओ, 1 to 5 में एक आधा कोई पूछना चाहते हो तो 1 to 5 में, अरे पूछना चाहते हो तो पूछ लो, पूछता ही नहीं तो देखो भाई तो यहाँ पे क्या है कि भाई मेरी बात को गौर से सुनना, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है 12 है ठीक ठाक है, ये करा देता हूँ ना। इसमें मैं थोड़ा एक तो बेसिक से करेंगे अपन, और एक थोड़ी कोई ट्रिक बता दूंगा एक आधी, वैसे तो बहुत सारे लेकिन सारी अब क्या बताएं थोड़ी सी सिलेबस ही पूरा करेंगे, वैसे भी आने वाली नहीं। तो देखो इधर ध्यान दो कि हमें जो क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट वाला 11 का, वो क्वेश्चन क्या दिया है बताना। क्वेश्चन नंबर 11 a plus b to the whole power 4 minus a minus b to the whole power 4 कह रहा है कि पहले इसे सोल्व करो। क्या कह रहा है, पहले इसे सोल्व करो, और फिर क्या कह रहा है कि भाई फिर पहले इसे सोल्व करो, फिर इसका आंसर बताओ। √3 प्लस √3 प्लस √2 टू दी होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू दी होल पावर 4। समझ गए क्या? अच्छा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है देखो बाइनोमियल कहां काम आएगी, अब इसकी पावर 10,000 है, कितनी है और एक 1000। अब भाई इसको अगर जनरल मल्टीप्लाई करें 1.1 को 10,000 बार कर लोगे है ना। तो इसको क्या है कि शुरू के 2-3 टर्म करने, बाकी करने ही नहीं है। इसको 1 + 0.1 शुरू के 2-3 कर लेंगे और ये उससे बड़ा चला जाएगा। शुरू के 2-3 ही भाई 10,000 पावर है इसकी, 10,000 एक टर्म आएगी, 10,000 और 1 टर्म आएगी, तो शुरू के 2-3 टर्म करते ही पता चल जाएगा ये उससे बड़े बनने वाला है। अब बात आती है इसकी कि पहले बंदा क्या बोल रहा है, इसे सोल्व करो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, और फिर जो रिजल्ट आई है ए है ये बी है, a + b a - b, तो इधर भी तो यही है a + b और a - b, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वहां से कोई फॉर्मूला बनेगा। अब अरे मेरी बात समझ लो ना, ठीक है 8ab a की 4 + b की 4 ऐसा कोई रिजल्ट बनेगा, मेरे को याद है। फिर इसका हमसे पूछा है, ठीक है अपन इसको 2 तरीके से करेंगे, एक मेरा तरीका है एक बुक का तरीका है। तो सबसे पहले तो a + b की होल पावर 4 बताओ भाई, अरे a + b की होल पावर 4 क्या आएगा भाई, a की 4 a की 3 a की 2 a की 1 a की 0 b की 0 b की 1 b की 2 b की 3 b की 4। समझ रहे हो बात को? अच्छा क्या आने वाला है ये हम सीख चुके हम, अरे अब तो दिमाग में होनी चाहिए बातें। अब ऐसे ही a - b की होल पावर 4, मैं तो पहले से सोल्व कर रहा हूँ, उसको कर ही नहीं रहा। a - b की होल पावर 4 क्या आएगी, a की 4 फिर a की 3 फिर a की 2 फिर a की 1 फिर a की 0। अच्छा -b की 0 -b की 1 ये माइनस आ जाएगा, -b की 1 -b की 2 प्लस आएगा, -b की 2 प्लस ये आएगी, -b की 3 माइनस आएगा, -b की 4 प्लस आएगा, अरे -b की 4 प्लस आएगा। इधर क्या बनेगा भाई 4 6 4 1, पता है ना। इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो सब्ट्रैक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, a + b टू दी होल पावर 4 माइनस a - b टू दी होल पावर 4। भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, कोई दिक्कत होता है? अच्छा भाई एक बार a की पावर 4 एक बार a की पावर 4 2 बार a की पावर 4, a की 3 b की 1 a की 3 b की 1 प्लस और माइनस कट गया, नहीं कटा नहीं, माइनस करना है,
साइन चेंज करो भाई, मैंने क्या कर दिया, अरे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना भाई, ये क्या करना है, तो ये माइनस है तो प्लस, तो ये गलत कर दिया, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस, तो ये दोनों क्या, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 4 और 4 प्लस का 8 a की 3 b की 1, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस 4 और 4 8 a की 1 b की 3, ये प्लस और माइनस कट गया। अब इसके अंदर क्या कॉमन है, 8ab, क्या कॉमन है 8ab, अच्छा a कॉमन ले लिया और b भी ले लिया, 8 भी ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तुम लोगों के सामने ये रिजल्ट आया, लेकिन पहले तो करके देखना पड़ा ना, बोला सर इतनी देर में उसे सॉल्व कर लेते, फिर बात क्लियर है क्या, यस सर, ये फाइनल रिजल्ट, क्योंकि ऐसे तो ये भी बन जाएगा a प्लस बी की 6 माइनस a माइनस बी की 6, a प्लस बी की 8 माइनस a माइनस बी की 8, ऐसे तो सबकी बना के देखेंगे क्या, सबकी बना के देखेंगे क्या, ट्रिक तो वो होती है जो सब में चेंज नहीं हो, सभी क्वेश्चन में लग जाएगा। अब यहाँ इसकी जगह पावर 5 आ जाती, 5 आ जाती तो पावर 10 आ जाती, 10 आ जाती, उसको पहले इस तरीके से सोल्व करके बना के देखेंगे क्या, देखनी पड़ेगी, सब में अलग अलग आएगी, यानी ये तो कोई इसको अकेले को रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही 4 की जगह 5 आए रिजल्ट चेंज होगा, 4 की जगह 6 आ जाए रिजल्ट चेंज होगा, तो कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, तो बेसिक है, बेसिक से इसे भी कर लेंगे, अरे बात क्लियर है क्या। लेकिन देखो मैं रिजल्ट को रख कर रहा हूँ, अच्छा इस रिजल्ट से देखो मेरे को कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना भाई, इस रिजल्ट से ये वाला, पहले रिजल्ट से सोल्व करते हैं और फिर अपन बिना रिजल्ट के डायरेक्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस √2 टू दी होल पावर 4, अच्छा भाई √3 माइनस √2 a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की 4, उसे फॉलो कर रही है क्या, तो a की वैल्यू, अच्छा इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 8 एज इट इज, a कौन है, a √3 इंटू b कौन है √2, 8ab a की स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यस और नो, तो जगह 8 √6 √3 इंटू √2 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 5, तो इसका रिजल्ट क्या है 40 √6, क्या आंसर है भाई, सर जल्दी आ गया, लेकिन पहले जल्दी आ गया, पहले वो सोल्व नहीं करनी पड़ी भाई, वो इसी का ही पार्ट मानो, तुम ऐसे क्यों सोचो, सर ये तो 3 लाइन हो गया, आपने तो फॉर्मूला लगा दिया, अरे तो पहले वो भी तो करना पड़ा, तो वो इसी का तो पार्ट है, मेरी बात समझ आएगा, ऐसे तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, तब उसे अलग से सोल्व करो, अलग से सोल्व करो, ये लॉजिक से ये चीजें समझ में आ गई क्या, ये तुम्हें को रिजल्ट मिला ना, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, तो देखो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे। देखो अपन क्या बनाते हैं, अपना फॉर्मूला बनाते हैं, ये तो बेसिक को ऐसा करना ही करना है, सभी स्कूलों में पढ़ा जाएगा, सभी टीचर पढ़ाएंगे, है ना, फिर मेरे पास क्यों आए, तो देखो कभी तो पढ़ाएंगे, तो देखो भाई अब क्या है कि मेरे को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा फॉर्मूला बताऊं, बढ़िया सा लॉजिक बता दो क्या, यस सर, कि पहला टर्म मान लो a है, क्या है, a है, और प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो b की जगह माइनस b ले लेंगे, इसकी होल पावर n है, क्या है, और इसकी होल ये माइनस है, a की फर्क है दोनों में, a प्लस b की होल पावर n, a माइनस पावर सेम होनी चाहिए, देखो इधर 4 और 4, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, पावर सेम है, बस इधर माइनस मैंने क्या ले लिया, मैं माइनस वाले का भी फॉर्मूला बनाऊंगा, ये पहला है, अब इसको मैं आरबीटी बोलने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, तो ये लॉजिक देखो, बोल सर क्या कर रहे हो, ट्वाइस, क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस, जब कोचिंग वगैरह करो मैं बेसिक बता सकता हूँ इस चीज का, इसलिए फॉर्मूला बना कैसे, तो देखो ये मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब क्या है कि मेरे को एक बात बताओ, तुम क्या है यहाँ पे, प्लस है, क्या है, अगर प्लस है, क्या है, अगर प्लस है तो आर की वैल्यू जहां भी इवन होगी, जहां भी एनसीआर में जहां भी आर क्या होगा वो केस ले लो, बाकी छोड़ दो,
एन सी जीरो जीरो इवन है क्या? ले लिया ना। अच्छा जीरो के बाद में कौन इवन आएगा? टू, एन सी टू ले लिया। टू के बाद में कौन इवन आएगा? फोर, तो एन सी फोर ले लिया। डैश 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 ऐसे तो चल जाएगा उसे कहां तक? एन सी एन तक, जहां लास्ट इवन है। मान लो एन की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू क्या है? तो 5C0, 5C2, 5C4 और 5C5 तो लेंगे नहीं, ओड है, और 5C6 आएगा नहीं, तो अपने आप रुक जाएंगे अपने आप। ये बात आई कि ऐसी, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो आर की वैल्यू इवन वाली लेनी है। क्या लेना है? अच्छा भाई पहला टर्म कौन है? ए पर दोनों का मैंने कितनी बार हटा रखा है? फर्स्ट पर डिफरेंस, फर्स्ट पर दोनों का और सेकंड पर एज इट इज जीरो, तो बी की जीरो। चलो इधर हमेशा प्लस आएगा, उधर प्लस हो माइनस, मेरे को मतलब नहीं है। इधर अंदर अंदर माइनस नाम की कोई चीज आएगी नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म पर दोनों का n-2 और b पर 2 एज इट इज, प्लस माइनस नाम की कोई चीज आएगी नहीं। आप सोचोगे अरे सर ये वाला माइनस, अरे भूल जाओ, इधर जो भी आएगा b पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आएगी अंदर। अरे बात क्लियर है क्या? अच्छा 4a पर दोनों का n-4, थोड़ा मैं आरबीटी सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, फटाक से आंसर आएगा। और ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, क्यों नहीं? मैंने n की वैल्यू फिक्स नहीं ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी हो, ये ट्रिक हमेशा लगेगी। और जो थोड़ी देर पहले अगले ने बताई थी वो फेल हो जाएगी। 5 आ जाएगी तो दोबारा ओपन करके देखनी पड़ेगी, 6 आ जाएगी तो दोबारा ओपन करके देखनी पड़ेगी। यस और नो? ये लॉजिक बहुत अच्छा है। आईआईटी वगैरह लेवल में कई क्वेश्चंस तो क्या कि सेम लाइन में जाएंगे। देखो पहले पर दोनों का डिफरेंस और दूसरे पर अभी तो मैंने ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ा नहीं रहा क्योंकि इस बार आ नहीं रही, तो बच्चे दूसरी स्कूल से कंपेयर नहीं रहे, मैं पढ़ाता नहीं तो मजे करते हैं। चलो बेटो अब देखो आगे डैश 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 चलता जाएगा, बात खत्म। प्लस है तो इवन वाली लॉजिक, प्लस है तो इवन वाले लॉजिक, ये आरबीटी कभी फेल नहीं होगी। अभी तुम्हें लग रहा है इतना बड़ा, अभी देखो तुम दूसरी a प्लस b टू दी होल पावर n माइनस a माइनस b टू दी होल पावर n आ जाएगी ट्वाइस। क्या करें? ट्वाइस। देखो माइनस आ गया ना, अरे बीच में प्लस वाला बता दिया, बीच में माइनस वाला बता देता हूं, तो भी ट्वाइस है। अब बीच में माइनस है तो NCR में R ओड, इवन वाले छोड़ दो। अब ये माइनस है तो ओड वाले, तो NC1 जीरो तो इवन है, छोड़ दो। NC1 के बाद में NC3 के बाद में आगे चलते जाएंगे, क्लोज करो बात को। अच्छा a पर दोनों का डिफरेंस, a पर दोनों का डिफरेंस क्या भाई? n और 1 का डिफरेंस, b पर एज इट इज 1 है तो 1 प्लस a पर डिफरेंस, b पर एज इट इज, फिर प्लस a पर डिफरेंस b पर 5 एज इट इज। ये फॉर्मूला ही याद रखना बहुत होता है। n जनरल टर्म का कल लिखा था, और लेकिन हम तो कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। फर्स्ट पर डिफरेंस, सेकंड पर एज एनसीआर, ठीक है ना। और ये तुम जब भी पढ़ाते तो याद ही नहीं होता, बच्चे बोलते हैं तो वो लॉजिक से पढ़ाते नहीं, वो डायरेक्ट लिखाते हैं कि ऐसा होगा। समझ गए क्या? तो ये फॉर्मूला भाई, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां से इसका सॉल्यूशन देखो भाई, मैं इधर तो मैंने लिख लिया क्वेश्चन, √3 प्लस √2 टू दी पावर 4, √3 माइनस √2 टू दी पावर 4। कई क्वेश्चन तो हालांकि तुम्हारी बुक के ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर मेरे को याद नहीं है। जैसे आगे वाले जो आएगा मैं से पूछ लेना, √2 प्लस √2 माइनस उसका क्या आने वाला बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो यहाँ क्या जाएगा? ट्वाइस। अच्छा माइनस है क्या? माइनस, तो ये वाला लगेगा, ये वाला सेकंड वाला, तो ट्वाइस n की वैल्यू 4C1 4C5 तो ले नहीं सकते, बस दो टर्म आंसर आ गया। देखो पहला क्या है? √3 पर दोनों का और दूसरे पर एज, √3 पर दोनों का और दूसरे पर एज इट इज। ये बात आएगी नहीं समझ में? ट्वाइस 4C1 का आंसर 4, √3 की पावर 3 का मतलब होता है 3√3, और √3 3 बार 3√3 और √3 into √2 √6। 4C3 का आंसर यूज एंड थ्रो से, यूज एंड थ्रो से 4, √2 की क्यूब 2√2, तो 2 और √6, 4 दूनी 8 और 4 12 12 8 20 20 दूनी
40 4 दिया 12 12 8 20√6 20 दूनी 40 40√6 आंसर आ गया सालों। कोई फॉर्मूला ऊपर करके देखना पड़ेगा अलग से। अगर यहाँ पे 4 की जगह 10 आ जाए मेरे को मतलब नहीं है। 10C1 10C3 10C5 में तो ये जोड़ तो आता है, आधी प्लेस खत्म। अलग से ना तो निकाल के देखी, बहुत ही जल्दी सिंपल आंसर इसका आ सकता है, कोई दिक्कत इसकी नहीं है। तो कैसा भी क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये 2 आर्बिट्री है, मैंने तो ऐसे ही मजे लेने के लिए लिखा थी, बाकी इससे भी अच्छी और बहुत होती है, बाकी करोगे भाई। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का कौन सा क्वेश्चन है, पहला ये क्या क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 किस में हुई, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 टू द होल पावर 8 6 है क्या, 8 है। इसे बेसिक से कर दें, किससे कर रहे हैं, बेसिक से। इसको अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलो बेसिक से कैसे करेंगे, पहले हमें जनरल टर्म सपोज को एक तो बेसिक कराता हूं, फिर दूसरा लॉजिक और फिर तीसरी आर्बिट्री। तो सबसे पहले किससे करा रहा हूं मैं, बेसिक से। तो इधर मैंने लिख दिया बेसिक। क्या लिख दिया भाई, बेसिक। मेरे को नहीं पता x की पावर 5 कौन से टर्म में आएगी। एक बात बताओ, x प्लस 3 की होल पावर 8 खोलेंगे, x प्लस 3 की होल पावर 8 खोलेंगे, समझ गए मेरी बात। तो कितने टर्म आएंगे, 9 टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे, 9 टर्म आएंगे ना। अब ये नहीं पता 9 टर्म में से x की पावर 5 कौन से टर्म में आएगी, नहीं पता ना, फिलहाल नहीं पता। तो क्या पता 6 में आएगी, जनरल टर्म में आपने लिखवाया था, गलत बात है। अरे x की पावर 5 6 में ऐसे कैसे हुई, क्योंकि देखो भाई वो पावर का लॉजिक था क्या, वो एक फालतू एक कम, तूने तो 5 देख के 6 बोल दिया। अरे वो तो नंबरिंग थी, टर्म कौन सा, उसमें से लिखा था x की 5 पूरे एक को कम एक को ज्यादा, तो फिर मूर्ख है क्या। तो क्या है कि भाई टोटल 9 टर्म आएंगे, हमें ये नहीं पता कि x की पावर 5 कौन से टर्म में आएगी। तो हम सपोज करेंगे जनरल टर्म में आएगी r प्लस 1 टर्म में। कौन से टर्म में, तो सपोज दैट x टू द पावर 5 ओक्यूर मतलब आएगी, ओक्यूर इन जनरल टर्म कौन सा मानते हैं, r प्लस 1 टर्म। अब मुझे r पता चल जाए, उसमें एक जोड़ दूंगा, मेरे को टर्म मिल जाएगा। ये सुनो, फिर मैं वही टर्म निकालूंगा जिसमें x की 5 मिले, कोफिशिएंट देख लूंगा। अरे होल पावर 8 तो खोलने की जरूरत है नहीं, खोल कर देखेंगे फिर बताएंगे। लेकिन मुझे पता नहीं ना कौन से टर्म में आएगी, तो पहले मेरे को टर्म निकालना है कि कौन सी में आएगी। तो मेरे को नहीं पता कौन से टर्म में आएगी, तो मैं क्या बनूंगा, r प्लस 1 टर्म में आएगी। यस और नो, तो बताओ भाई r प्लस 1 टर्म कैसे निकालते हैं, ऐसे क्या, NCR पहले पर दोनों का डिफरेंस और दूसरे पर एज इट इज। अच्छा भाई n की वैल्यू कितनी है, 8, और r तो मेरे को पता नहीं, r प्लस 1 ही है। पहला टर्म क्या है, x पर दोनों की डिफरेंस, और दूसरा क्या है 3 पर एज इट इज। यस और नो, इस टर्म में देखो भाई, इस मैंने क्या माना है, इस टर्म में x की पावर कितनी आनी चाहिए, 5। मेरे को नहीं पता x की पावर 5 कौन सी में आएगी, मैंने क्या कर लिया, सपोज दैट x टू दी पावर 5 ओक्यूर इन r प्लस 1 टर्म। मैंने ऐसा सपोज किया है कि x की पावर 5 इस टर्म में आएगी, यानी कि इसमें x की पावर 5 सॉरी इसमें x की पावर और x की पावर यहाँ पे दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर। क्या करूंगा, कंपेयर। तो कंपेयरिंग क्या करेंगे भाई, मेरी बात को समझो। कंपेयरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें x की पावर और यहाँ पे x की पावर सेम आनी चाहिए, क्योंकि मैंने सपोज किया है कि इसी टर्म में आएगी वो पावर। तो यहाँ पे x की पावर कितनी हुई, x की पावर 8 माइनस r, वहां पे x की पावर x कट गया भाई। यहाँ जो x की पावर वो x की पावर वहां होनी चाहिए, यानी कि 8 माइनस r इक्वल टू 5, यानी कि माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो r इक्वल और 5 इधर आगे माइनस का, 8 में से 5 के 3, यानी r की वैल्यू क्या है, तो टर्म कौन सा है, चौथा, यानी रिलेटिव सेट हो। ज्यादा सियाना बनो सुनिए होता है। तो r की वैल्यू क्या है, 3। समझ में आई बात। तो टर्म कौन सा बनेगा, 3 प्लस 1। अरे r ये तो टर्म कौन सा बनेगा, r प्लस 1 टर्म, तो 3 प्लस 1 4th टर्म।
इसका मतलब ये होगा कि फोर्थ टर्म में कौन से मेरा T4 में x की पावर 5 आएगी, किस में x की पावर 5 आएगी और उसका कोफिशिएंट पूछा है कि x की पावर 5 के इनटू में कौन है, ये मेरे से पूछा है। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? अरे पता चल गया क्या? तो r की वैल्यू 3 आई, तो वो टर्म कौन सा था? r नहीं था, r प्लस 1 था, तो 3 प्लस 1 4। अब मेरे को क्या निकालना है? T4, या फिर ये r की वैल्यू इसी में रख दो, ये तो वो टर्म इसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। ये छोड़ दो, तो क्या आएगा भाई? 8C4 है तो 3 भाई r की वैल्यू 3 रख दो इधर, 8C3 अलग से निकाल दो, NCR, अरे 4 है तो r तो 3 रहेगा ना। पहले पर दोनों का डिफरेंस, आगे का 5 और दूसरे पर एज इट इज। ये तो वेरिएबल है, मेरे को क्या देखना है? केवल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, यानी x की पावर 5 के इनटू में कौन है? एक तो 8C3 है और एक 3 की पावर 3 है, इसे सोल्व करेंगे। तो 8C3 को कैसे सोल्व करेंगे? 8/3 3 2 1 7 और 6 से कट गया तो हो जाएगा 56 और 3 की पावर 3 27। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा ये आंसर आएगा। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई क्या आंसर आ जाएगा? अरे ये बेसिक मेथड था, ये बेसिक मेथड समझ में आ गया? किसी चेक कर लो। अरे बेसिक मेथड समझ में आ गया? यस सर। अब इसके लिए तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरी बात क्लियर है क्या? अभी तक मल्टीप्लाई नहीं हुआ तुमसे? मेरे को लगता है मेरे को करना पड़ेगा। 1512 चेक करो पीछे, बुक ही नहीं है तो चेक करो ना। कितनी डिग्री देते हो? 1512। ये रिजल्ट है ना? ये तो बेसिक मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? बेसिक मेथड हो गया। अब भाई इसका दूसरा मेथड करते हैं। ऐसे मतलब कि ऑब्जर्वेशन कोई बोल के देखते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें न्यूमरेटर अपॉन की फॉर्म में कुछ ही नहीं है, बस अपॉन की फॉर्म। अरे भाई कोई ऐसा नहीं है 3/x वगैरह जो पहचानने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे होता तो कट कटा की जरूरत नहीं थी, किसी में कोई आ जाएगा, किसी में कुछ आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, सिंपल है, x ऊपर ही है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन से आ सकता है। तो मैंने क्या बोला? पहले टर्म में टोटल कितने टर्म होंगे? 9। पहले टर्म में फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? तो पहले टर्म में x की कितनी आई? 8, दूसरे में x की, तीसरे में x की और चौथे में x की 5। क्या ले? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बोल के दे दिया। अरे बोल के दे दिया ना। तो यहां से मैं ये पता चला कि x की पावर 5 कौन से आई? चौथे। उसे कैसे पता चला? मैंने लॉजिक सिखा रखा है कि a और b अगर देखे हैं, a प्लस b टू दी होल पावर है, तो पहली जो टर्म होती है उसकी पावर n से लेके 0 की तरफ डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे बड़ी पावर x की कितनी आएगी? x से पहला टर्म, तो x की 8, x की 7, x की 6, x की 5, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां से पता चल गया, तो चौथे टर्म में x की 5 आएगी, चौथा टर्म निकाल लो और x की पावर 5 आएगा, उसके इनटू में कोएफिशिएंट देख लेना, ये आंसर आएगा। ये तो क्या दूसरा तरीका। अब क्या है कि लेकिन ये तो फेल हो जाएगा, ये मेथड तो फेल हो जाएगा। यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए 3/x, अब निकाल लो, इधर भी x इधर भी x, कट कटा के क्लेश, कोई से टर्म में कोई सी पावर मिल सकती है, पावर नेगेटिव भी मिल सकती है, पॉजिटिव मिल सकती है, जरूरी नहीं मिलेंगे, क्या कट भी सकती है। यस और नो? होगी ना दिक्कत? तो भाई वो तरीका तो तरीका माने जो कभी फेल नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था ना मैंने तुमको, तो ऐसी चीज बताएं जो कभी फेल नहीं होती। हाँ चलो, तो मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले एक मेथड बताता हूँ। तो क्या हुआ, मैं कोई आरबीटी लिख दी मैंने इधर, है ना? तो देखो ये शकल मिलनी चाहिए। शकल बहुत हार्ड लगेगी तुम्हें, लेकिन प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेगी। मान लो आपको ऐसे दे दे अल्फा इंटू एक्स, क्या दे दे? अल्फा सॉरी ए इंटू एक्स की पावर अल्फा, ए इंटू एक्स की पावर प्लस बी अपॉन में। ये फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन ये फॉर्म होनी चाहिए एक ऊपर एक नीचे एक्स। क्या बोल दिया मैंने? ए कोई कांस्टेंट है, बी कोई कांस्टेंट है, अल्फा इस वाले एक्स की पावर बीटा इस वाले एक्स की पावर, ए एक्स की पावर अल्फा प्लस बी अपॉन में एक्स टू दी पावर बीटा टू दी होल पावर एन। अरे होल पावर एन मिलेगी,
इसमें इसके एक्सपेंशन में इसके एक्सपेंशन में x की पावर m का कोफिशिएंट आपसे पूछे, किसका पूछे रहे? x की पावर m का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? तो r निकालने की ट्रिक, डायरेक्ट r निकालने की ट्रिक, कोफिशिएंट तो ये होगा NCR, a की पावर फिर दोनों का डिफरेंस और b की पावर r, ये कोफिशिएंट है NCR। अरे x को छोड़ दो, x की एम ही बढ़ेगी, मैंने तो कोफिशिएंट लिखना है। बोले सर इसमें ना पहला टर्म तो ये है a इंटू एक्स के पावर अल्फा, पहला टर्म तो ये है, आप a मान रहे हो। मैंने बोला मैंने टर्म नहीं, कोफिशिएंट, मैंने वेरिएबल छोड़ दिए, मैंने x छोड़ दिए, मैंने कोफिशिएंट कौन था? a और b था। तो NCR पहले कोफिशिएंट की, देखो पहले पर दोनों का डिफरेंस, ये लॉजिक कभी फेल नहीं होता, पहले पर दोनों का डिफरेंस दूसरे पर एज इट इज, कुछ ही होती है। अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब R देखने की डायरेक्ट ट्रिक, ये बात आई नहीं समझ में? x की पावर m, हो सकता है तुमसे ऐसे पूछ ले कांस्टेंट टर्म क्या होगी? कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट, x की पावर 1 का कोफिशिएंट, x की पावर 3 का कोफिशिएंट, x की पावर 5 का कोफिशिएंट, x की पावर -3 का कोफिशिएंट, x की पावर 72 का कोफिशिएंट। और इस सवाल में किसका कोफिशिएंट पूछा है? 5 का, यानी m की वैल्यू 5 है। लेकिन मैं तो एक बार ट्रिक सिखा रहा हूं ना, तो देखो ये ट्रिक क्या बनने वाली है, बना दूं क्या? यस सर। तो देखो n अल्फा क्या बना दिया? यार ले n अल्फा क्या रे? क्या n अल्फा, कौन अल्फा? किसकी पावर का कोफिशिएंट पूछा है? किसकी पावर का? x की पावर m का। n अल्फा किसकी पावर का कोफिशिएंट पूछा है? m का। n अल्फा माइनस m, n अल्फा माइनस m, जिसकी पावर का कोफिशिएंट पूछा है अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। चलो आ गया n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। चलो अब देखो इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कोई पहले मेरी तरफ से कराऊंगा फिर कराऊंगा, क्योंकि वो ऐसा है नहीं, बताना पड़ेगा। मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन में x की होल, और मान लो इधर 2 3 मान लू, क्या मान लू है? x की क्यूब प्लस 2 अपॉन में x टू दी होल पावर 6 के एक्सपेंशन में इसके एक्सपेंशन में x की पावर, अरे किसका बोल दिया x की पावर, और मैंने बोला भाई 6 का, क्या बोल दिया? x की पावर 6 का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 6 का कोफिशिएंट। मेरे से कोई पूछ ले क्या आएगा, बता दो क्या? देखो n अल्फा 6 3 18, n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, 3 और 1 4, 18 पूछेगा, 12/4 3, r की वैल्यू क्या होगी? 3। तो कोफिशिएंट क्या होता है? NCR कोफिशिएंट पहले हो गया है, a की वैल्यू 1, कोफिशिएंट 1, कितनी पावर लगाओ क्या फर्क पड़ा है? दूसरा कोफिशिएंट क्या है? 2 एज इट इज। 6c3 20 into 8, चलो 8 2 16 160 आंसर। अरे नहीं आया क्या समझ में? अब क्या है कि ये आरबीटी है, मतलब कर दूं क्या? अरे इधर ही कर दूं क्या? है तो नहीं तुम्हारे कोर्स में, क्यों मजे ले रहे हो? अरे कर दूं क्या? यस सर। अभी मैं इसको क्या है कि देखो मैंने किसी दो, अरे यार अब देखो ये जो आरबीटी है, और अभी इसको मैं क्वेश्चन को मेरे हिसाब से बनाऊंगा, x प्लस 3 अपॉन में x की पावर 0 लिख सकता हूँ क्या मैं? बन गया ना? ax की पावर अल्फा प्लस b अपॉन में x की पावर बीटा टू दी होल पावर n, बन गया ना? बन गया। इसमें किसका पूछा है? x की पावर 5 का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है? लो r की वैल्यू लो, देखो n अल्फा, अरे 1 है पावर, n अल्फा क्या बोल दिया मैंने? n अल्फा माइनस m, n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा 1 और 0, 8 9 5 गया 3 होगा। चलो 3 तो आया था बेसिक से, क्या था? अरे बेसिक से क्या था? तो 3 ही तो आया था। कोफिशिएंट NCR पहले पर दोनों का डिफरेंस पहला 1 है, बड़ंगन है, दूसरे पर एज इट इज 8c3 56 27 512 पहले
अरे 15 कोई दिक्कत है क्या बोलो? तो कहने का मतलब है ये जो आरबीटी है इसके क्वेश्चन क्या है कि डेफिनेटली कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आप थिंक विदाउट इंक, आप शकल देख कैंसर ला सकते हो, शकल देख के आपको तो शकल देख क्या दिमाग में तो होना ही चाहिए। अरे चीज क्या है दिमाग में क्या बोलनी है? एन सर एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। कैलकुलेशन है, मैंने क्या किया 8 1 8 एन अल्फा 8 माइनस 5 3/1 + 0 3 या हुआ। तो भाई ये जो ट्रिक है किसी भी पावर का कोफिशिएंट देखने की, होल पावर 8 है तो 9 टर्म आती, कितने टर्म आती है? और अपने को कुछ ही नहीं करना पड़ा, थिंक विदाउट इंक। इतनी भी नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में तो अगला ही बना बना के देखा। मेरे को पहले दिमाग में लगाना था x की पावर 0 अपॉन कुछ नहीं है तो अरे निकाल सकते हैं ना वो लोग। अगर r की वैल्यू नेचुरल नहीं है तो फिर उसका कोफिशिएंट क्या लिख के आना है 0। ऐसे मतलब क्या नॉट वैलिड 0। अगर r की वैल्यू नेचुरल नहीं आए तो अरे बात क्लियर है क्या? ये तो आ गई। तो ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी डेफिनेटली। तो अभी थोड़ी देर पहले इसकी जो शक्ल हालांकि तुम्हें ऐसी लगेगी a x की पावर अल्फा प्लस b x की पावर बीटा, ये स्पेशल बनाई हुई है ना? तो क्या बोला था n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। दिमाग से आंसर निकाल के बता सकते हो, ठीक है ना? बाकी कल पढ़ेंगे ये।